नमस्ते फ्रेंड्स, आइए कल हमने चैप्टर नंबर 12 डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में काफ़ी चर्चा की थी और हमने 12.4 तक के एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए थे। उनमें सवाल कैसे हैं, कैसे हल करना है, इन सब बातों की हमने चर्चा बड़े ही विस्तार से की। कल मैंने साथ ही आपको 12.5 की थीम भी एक्सप्लेन की थी कि किस तरह के सवाल आते हैं, उन्हें किस तरह से हल करना है। इतना काम हमने कल कर लिया था। आज स्टूडेंट्स हम चलते हैं 12.5 में और 12.5 के कुछ सवाल मैं आपको करवाता हूँ और कुछ सवाल आपको करने के लिए दूंगा। थीम माइनर, जो वेटेज है वो थीम का है। सवाल और सवाल में वैल्यू बदलती रहती है। तो जो 12.5 में जो वेटेज की बात करें, 12 जो पूरा 12वां चैप्टर उसमें 6 नंबर का जो सवाल आता है, तो उस 6 नंबर वाला सवाल आने के चांस 12.5 में से भी होते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। यानी वो 6 नंबर का सवाल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12.5 की भी है। इसलिए आप इसके एग्जाम्पल और इसके सवाल बहुत ईमानदारी से और अच्छी तरह तैयार करें। तो आज हम स्टूडेंट्स जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 12 तो आइए स्टूडेंट्स हम 12.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारा 12.5 रहेगा। पहले ही सवाल से स्टार्ट करता हूँ और इसका पहला सवाल है, बुक रख ले अपने सामने। x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ए स्क्वायर। सवाल है x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ए स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे उसके बारे में देखिए। यहाँ आपको एक मैं थीम बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स। वो थीम ये है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक्स और वाई वेरिएबल का सेपरेशन नहीं कर सकते हो, जहाँ पर ऐसी स्थिति बने कि एक्स और वाई को सेपरेट नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में जो हम आज काम करेंगे वो करना है। वो काम क्या है? एज ए प्रतिस्थापन विधि है, एज ए सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर x प्लस वाई पोर्शन जितना भी बनता है उसको हम t मानेंगे और फिर आगे हल करेंगे। हल कैसे होगा, एक सवाल मैं कर रहा हूँ, एक सवाल आपको मैंने कल बताया था, एग्जाम्पल बताया था। आइए सॉल्यूशन इसका ये है, आप लिखेंगे इस सवाल में से, पहले सवाल को लिखता हूँ, यहाँ हल लिख रहा हूँ तो मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ए स्क्वायर। समीकरण संख्या 1। यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x प्लस वाई इज इक्वल टी है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स का हर सवाल में सेम काम करेंगे, dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे और वो मान आया हमारे पास dt बाई डी एक्स -1। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से स्टूडेंट्स हम तुलना करेंगे तो हम यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर।
हुआ x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया था, t मान लिया, तो ये हो गया t स्क्वायर। dy बाई dx का वैल्यू आ गया dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें आगे सोल्व करेंगे तो हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स माइनस टी स्क्वायर। देखना ये इससे इंटू होगा तो माइनस क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से अपन डी वाई बाई डी एक्स को भी डायरेक्टली हम सेपरेट कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाइए कैसे होगा, यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स पड़ा है, उधर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स पड़ा रहेगा, और इधर लिखूंगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। और इसको भी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, दोनों पक्षों का समाकल करने पर। समाकल करेंगे तो इधर इंटीग्रल dt आएगा, उधर इंटीग्रल, इन दोनों को आप सेपरेट सोल्व करना चाहें तो ये हो सकता है ए स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी। सॉरी पोर्शन को यहाँ से थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। इधर देखिए ये इंटीग्रल ये ऊपर चला जाएगा अपने पास में टी स्क्वायर बाई, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और इंटू डी टी रह जाएगा, उधर हमारे पास में स्टूडेंट्स ओनली डी एक्स रहेगा। इसको हम हल करेंगे तो ये अपना जो अंश है उसमें एक बार ए स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार ए स्क्वायर घटाएंगे। तो यहाँ पर इसको अलग से लेकर भी हल कर सकते हैं आप चाहो तो। यानी बायां पक्ष की हम बात करें तो बाएं पक्ष के जो अंश है उसमें एक जोड़ना है और एक घटाना है, ये हम बात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रल यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर जोड़ने पर, और इसके नीचे भी अलग से अपन हल को लिख देंगे। अंश के जितने भाग होते हैं हर प्रत्येक भाग के नीचे बारी बारी से लिखा जाता है, ऐसा होता है। इज इक्वल इंटीग्रल डी एक्स पड़ा है हमारे पास। तीसरे पोर्शन में हम लिखेंगे ये स्टूडेंट कैंसिल होकर एक हो गया, 1 इंटू डी टी हो गया, ये वाला ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला सूत्र लगेगा। वहाँ देखिए ओनली डी एक्स यानी 1 इंटू डी एक्स है तो उसका एक्स हो जाएगा, प्लस में सी आना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, एक स्टेप लिखता हूँ यहाँ पर एक बार और, इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स और डी टी माइनस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल लगाया 1 बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल इंटीग्रल डी एक्स। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया टी माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए और फिर आ गया टेन इनवर्स टी बाई ए इज इक्वल एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम t का वैल्यू वापस रखेंगे तो स्टूडेंट्स t का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है x प्लस वाई। वो क्या है, t का वैल्यू था हमारे पास में कहाँ गया, ये रहा x प्लस वाई। तो ये वापस हम यहाँ पर रख देंगे तो आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये कट गया तो a बचा, और इंटू में टेन इनवर्स टी का वैल्यू x प्लस वाई बाई ए हो गया और इज इक्वल एक्स प्लस सी। आप चाहो तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल कर भी सोल्व कर सकते हो, इतना छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये हमारा सवाल हुआ जो अवकल समीकरण था उसका हल हमें प्राप्त हो चुका है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ के दिमाग में से क्वेश्चन भी आएंगे, हो सकता है ऐसी भी बात हो कि सवाल के एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं हो रहे, तो सवाल का आपने विथ रूल एंड रेगुलेशन आपने इसका हल किया है, इट मीन्स आंसर है वो प्रॉपर है, 100% करेक्ट है, बट एग्जैक्टली कई बार आंसर मैच होने के लिए इसको 2-3 स्टेप और या तो ज़्यादा हल करना पड़ता है या कोई मान और प्रतिस्थापन करने पड़ते हैं, तब जाकर इसका एग्जैक्टली आंसर मैच होता है। तो उसके बारे में आप चिंतित न हो, टेंशन नहीं करें। देखिए ये सवाल अच्छा, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, इसको आगे 2 स्टेप हम सोल्व करें तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस a और tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए, यहाँ तक आप छोड़ दें इसको तो भी सही है। यदि इसे और 2 स्टेप सोल्व करना चाहो तो c इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, प्लस का होगा, यानी y प्लस c हो जाएगा, ये उधर जाकर a tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए लिख दिया जाएगा। अब a भी इसके नीचे आ सकता है, यहाँ लिख रहा हूँ, जरा देख लें आप, तो ये हो सकता है हमारे पास में y प्लस सी बाई ए, आप चाहो तो करना, कोई दिक्कत नहीं। आंसर जो अपने बुक में है वो मिलाना चाहो, मैच करना चाहो तब की बात है, एक सवाल में पूरा करके बता रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक सही था, x x काट दो, यहाँ तक सुपर था, कोई दिक्कत नहीं, 100% सही था। यहाँ पर ये 100% उत्तर सही है, कोई इसमें 1/4 मार्क्स भी आपका कट नहीं करेगा, लेस नहीं होगा, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट यदि आपको लगता है कि इसे नहीं साहब हमारे तो बुक वाले में मैच होना चाहिए, ऐसा होता है, किसी दिमाग में चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, मैच करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने आगे ट्रांसफर किया, सी इधर आ गया, प्लस का हो गया, ये उधर गया, प्लस का हो गया, एक गुणा में था भाग में आ गया, उधर स्टूडेंट्स बच गया हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए। ओके, अब टेन को इधर लाएं तो उधर इनवर्स है, इधर डायरेक्ट बन जाएगा, इधर बन गया टेन वाई प्लस सी बाई 2 सॉरी ए और इज इक्वल एक्स प्लस वाई बाई ए बन गया, ए भी इधर आ सकता है, तो ये बन गया हमारे पास में ए tan इनवर्स सॉरी tan वाई प्लस सी बाई ए इज इक्वल एक्स वाई का इक्वेशन। इसे और भी आगे लाना कर सकते हैं, y इज इक्वल एक्स इधर आ जाएगा, और क्या होगा। तो सोल्व करके हमें जो आंसर गिवन है आंसर सीट में उसे मैच करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं, कोई हर्ज नहीं। बट मैं कह रहा हूँ विथ रूल एंड रेगुलेशन, यदि आप पूरे सवाल को स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए ला रहे हैं, कहीं कोई आपने गलत नहीं किया, कहीं कोई आपने गड़बड़ नहीं की है, तो आपको 1% भी डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल अपना 100% सही गया है और उसका आंसर भी सही आया है। देखिए थोड़ा सा इसको, अब आपको उसका आंसर अच्छी तरह दिख रहा होगा, एक बार देख लें पूरा आंसर। और ये हमारा सवाल संख्या फर्स्ट हो गया। इसी थीम से बाकी सारे सवाल होंगे, और मैंने कल भी बताया था 12.5 के प्रत्येक सवाल में जहाँ भी x प्लस वाई दिख रहा है उसको t मानना है, और उसका t मान उसका अवकलन करना है, और dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। वो dy बाई dx का वैल्यू उठाकर आपको समीकरण 1 में रखना है, और फिर उसे उचित विधि द्वारा उसका समाकल ज्ञात करना है। आगे देखिए, अब हम चलते हैं हमारे इसी में सवाल संख्या, आप चाहो तो सेकंड भी ले सकते हो, और पर जो आपको ऐसा सवाल जो आप कर सकते हैं वो मैं आपको करने के लिए दूंगा। जो सवाल मुझे लगेगा कि ये मुझे ही बताना चाहिए वो मैं बताऊंगा। जो सवाल आपको मिलते हैं उन्हें हल करना है, टेंशन की बात नहीं है। यदि फिर भी वो सवाल नहीं आते तो आप मुझे जरूर से पूछ सकते हैं। ये लीजिए, और सवाल सेकंड आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, कोई काम करना है, x प्लस वाई को आप t मान लें और ये आराम से इसका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट थर्ड इज ऑल्सो बी लाइक इट। फोर्थ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, e रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सवाल संख्या 4 आपको बताता हूँ, e रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स,
एक्स प्लस वाई को वही इसी समीकरण संख्या 1 डाल देंगे और मान लेंगे माना एक्स प्लस वाई बराबर टी है, तब 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे, डी टी बाई डी एक्स -1 इक्वेशन नंबर 7। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ रख देंगे और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। यहाँ हो गया स्टूडेंट्स e की पावर t इज इक्वल 1 ऑलरेडी था प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है डी टी बाई डी एक्स और -1। ये -1 से कैंसिल हो जाएगा और ये e रेस टू टी इक्वल डी टी बाई डी एक्स बचेगा। इसका हम नेक्स्ट स्टेप में समाकल ज्ञात करेंगे, इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। लिख देना दोनों पक्षों का समाकल ज्ञात करने पर यह आएगा इंटीग्रल डी एक्स इज इक्वल इंटीग्रल डी टी बाई ई रेस टू टी, और आराम से इसका इंटीग्रल यही हो जाएगा। और आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ई रेस टू माइनस टी और ओके। ये सवाल संख्या 4 मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, 5वें सवाल की बात करते हैं। एक बार देख लें, इसको इरेज कर रहा हूँ। सवाल संख्या 5 की बात करते हैं और 5वें सवाल में पढ़ा है एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई। एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में इसको अपन पहले सेपरेशन भी कर सकते हैं चाहो तो, या फिर अपन करते हैं दोनों पक्षों में dx का भाग लगाने पर। तो इधर x प्लस वाई एज इट पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस पद में मैं dx का भाग यहाँ क्यों नहीं लगाया, इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, यानी जैसे आपके पास में 30 गुणा 32 पड़ा है, आपको 6 का भाग लगाना है। आप 6 का भाग 30 में लगा दिया, यानी 2 पार्ट के दोनों से एक पार्ट को डिवाइड कर दिया, तो पूरी ऊपर नंबर जो है, पूरा जो अंश है वो आपका ऑलरेडी क्या हो गया, पूरा अंश 6 से डिवाइड हो चुका है, यानी पूरे अंश में 6 का भाग जा चुका है, ऐसा आप मानेंगे, ऐसा क्लियर होगा। तो आप क्या करें कि यदि हम इस पार्ट को dx से डिवाइड करते हैं तो पूरा LHS dx से डिवाइड हो चुका है, ऐसा माना जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में dx का भाग लगाने पर, आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों पक्षों में dx का भाग लगाने पर, भाग लगा रहा हूं, ये x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, इसको लिख देता हूं मैं 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, समीकरण संख्या 1। यहाँ मान लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टी है, तब इसका एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी टी बाई डी एक्स।
यहाँ से आप dy बाई dx का वैल्यू निकाल सकते हो। वो आएगा हमारे पास में dt बाई dx माइनस 1। समीकरण 1 व 2 से हम हल करेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने ठीक है। तो dy बाई dx को उठा के आए x प्लस वाई का वैल्यू स्टूडेंट्स t था, 1 माइनस dy बाई dx का वैल्यू स्टूडेंट्स dt बाई dx और -1 था, तो ये चेंज हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा। RHS में 1 प्लस dy बाई dx पढ़ा था, तो 1 प्लस dy बाई dx का वैल्यू dt बाई dx ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसको मैं कंप्लीटली यहाँ पर लिख देता। आगे हम चलेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 और 1 2 हो गया, तो ये हो गया 2t माइनस t इंटू dt बाई dx इज इक्वल dt बाई dx। ये पोर्शन dt बाई dx वाला चाहे उधर ले जाओ चाहे इधर इसको ले आओ, एक ही बात है। और फिर dt बाई dx दोनों से कॉमन आएगा, तो 1 प्लस t बचेगा। ओके, समझ में आ रही है इतनी बात। फिर हम इसे लिखेंगे इंटीग्रल dx इज इक्वल इंटीग्रल 1 प्लस t बाई 2t इंटू dt। और आगे ये दो तो गुणांक के रूप में स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा, और ये एक तो 1/t इंटू dt प्लस 1/2 गुणांक दोनों के साथ आएगा, ये t से t डिवाइड होगा तो 1 इंटू dt बनेगा। मेरे ख्याल से इसका समाकलन करना आपको अच्छी तरह से आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और उम्मीद करता हूँ आपको 100% ये सवाल समझ में आ गया है। एक बार फिर से बोर्ड पे देख लें, पूरा सवाल लिखा हुआ है, देख लें, समझ लें, उतार लें। कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करके जरूर से पूछें। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सवाल संख्या 6 भी आराम से हो जाएगा। यहाँ पर भी x प्लस वाई का हम t मान लेंगे। 7th भी एज इट होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं एरर नहीं है। यहाँ पर आप ये नहीं समझे कि ये क्या हो रहा है, x प्लस वाई को आप t मानेंगे और dy बाई dx का वैल्यू आप वहाँ रख सकते हैं, वरना इसका एक स्टेप आप चाहो तो बता सकता हूँ 7th का में। 7th है x प्लस वाई इज इक्वल साइन इनवर्स dy बाई dx। ओके, इस साइन को इधर ले आओ आप, तो डायरेक्ट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन x प्लस वाई इज इक्वल dy बाई dx हो जाएगा। ये समीकरण संख्या 1 है, और यहाँ से हम वही काम करेंगे, x प्लस वाई को t मान लेंगे, ये 1 प्लस dy बाई dx और इज इक्वल dt होगा। यहाँ हम dy बाई dx का वैल्यू पता करेंगे, तो dt बाई dx -1 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से ये मान याद रखेंगे, dt बाई dx -1 हो जाएगा, ये t साइन t हो जाएगा। आराम से सोल्व होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सवाल हुआ हमारा 7। ऐड में भी कोई दिक्कत नहीं, x माइनस वाई को t मान लेना। 9th की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो बी लाइक इट, तो यहाँ भी x प्लस वाई को आप t माने तो आराम से सवाल हो जाएगा। 10th आप चाहो तो एक बार पहले मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर भी मुझसे दिक्कत नहीं आनी, पर आप चाहो तो एक बार में 10th सवाल आपको एक्सप्लेन कर दूँ। और 10th होने के बाद इस प्रकार हमारा जो एक्सरसाइज 12.5 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अच्छी तरह से इन्हें पढ़ें, समझें, और इनका दोहरान
टाइम टू टाइम करें ताकि ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद रहे। हमारा सवाल जो 10th है वो है स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल x प्लस वाई x माइनस वाई प्लस 3 बाई 2 ब्रैसेस x प्लस वाई एंड प्लस 5। इसे मैंने समीकरण संख्या 1 दिया है। अब देखिए, मान लेते हैं कि माना x माइनस वाई बराबर t है, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी टी बाई डी एक्स। ये बन गया हमारे पास में 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। समीकरण संख्या 2 का मान डी वाई बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रख दें, प्लस x माइनस वाई को हमने टी माना है, तो यहाँ भाषा तो आ ही जाएगी कि समीकरण 1 व 2 से, और यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 माइनस डी टी और बाई डी एक्स इज इक्वल टी प्लस 3 बाई 2t प्लस 5। ये एक बार फिर आगे अपन सोल्व करेंगे, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 1 माइनस टी प्लस 3 बाई 2t प्लस 5 इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2t प्लस 5 माइनस टी माइनस 3 हो गया, तो ये बनेगा अपने पास स्टूडेंट्स t और प्लस 2 बाई 2t प्लस 5 इज इक्वल डी टी बाई डी एक्स। जब इसे और सोल्व करेंगे तो इंटीग्रल डी एक्स इधर आ जाएगा और एक 2t प्लस 5 बाई t प्लस 2 इंटू डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट इसको 4 प्लस 1 लिख दें, काम हो जाएगा आराम से। 5 को जब आप 4 प्लस 1 लिखेंगे तो ये यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यानी मैं लिख देता हूँ आप चाहो तो इंटीग्रल डी एक्स इज इक्वल यहाँ से 2t प्लस 4 प्लस 1 बाई t प्लस 2 इंटू डी टी। ये बन जाएगा 2 कॉमन आएगा, इंटीग्रल t प्लस 2 इसमें से और बाई t प्लस 2 हो जाएगा इंटू डी टी पढ़ा है, और प्लस इंटीग्रल 1 बाई यानी अंश के जितने भाग करते हो हर प्रत्येक भाग के नीचे बारी बार से लिखा जाए। ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाई टी प्लस 2 है, ये लोग मॉड्यूलस t प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1/x की तरह काम करेगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारा 12.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, डेली वीडियो देखें। कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स की किसी तरह की कंप्लेन नहीं है कि वीडियो नहीं देख रहा है या होमवर्क नहीं कर रहा है। और इसके साथ ही मैं कुछ आपको बातें बताने वाला था। इंटीग्रल के समय ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था जो एक्चुअल में हमें बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए और जो हमें काफ़ी मदद करेंगी इंटीग्रल को डायरेक्टली सोल्व करने में। तो उसका भी हमारे पास एक तरीका होता है डायरेक्ट, इसको आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इंटीग्रल आसानी से हो सकते हैं जहाँ पर कंपोजिट होते हैं,
यानी जैसे अपने पास में इंटीग्रल होता है यहाँ पर कि 2x + 7 ओके बाई 5x + 4 इस तरह का हमारे पास इंटीग्रल होता है। तो ऐसे जो इंटीग्रल होते हैं उनको अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा अपने पास में आइडिया है। इस तरह के काफ़ी जो सवाल होंगे उनको एकदम से कैसे सॉल्व करें, हालांकि वैसे तो फॉर्मेशन हमें आता है, स्टेप बाय स्टेप आता है, पर डायरेक्टली भी इसे हम सोल्व करें तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस तरह से आप 12.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, हल करेंगे, मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये सब स्टूडेंट्स आप कोशिश नहीं कर रहे हो, यदि आप कोशिश करो तो अपन लाइव क्लास भी ले सकते हैं, जिसमें आप अच्छी तरह से मुझे कोई भी डाउट हो ऑन द स्पॉट एट द टाइम पूछ सकते हो। तो इसके बारे में भी आप विचार करें, बहुत ही अच्छा जाएगा। आप इसको ज़रा धैर्य के साथ लें, समझें, थोड़ा सा देखो आप अपना टाइम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा उसको डिवोट करो, यानी उसको त्याग की भावना रखो, समर्पित करो अपने आप को पढ़ाई के प्रति। तो इसका रिजल्ट आपको बहुत बेटर आएगा, बहुत अच्छा आएगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको इसके अच्छे परिणाम की वजह से ही आपके आगे के सारे मार्ग प्रशस्त होंगे, सारे रास्ते खुलेंगे, सारे दरवाजे खुलेंगे, आपको आगे बढ़ने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं एक बार सबसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब वीडियो देखें, होमवर्क करें और टाइम पे अपने आप को अपडेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।